आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मातृशक्ति की मातृशक्ति की मैं जिनका नाम ले रही हूँ बेटा उनसे अनुरोध कृपया मोहिनी कोरंगा जी 2 तालियां अपने ग्रहण करते हुए तीनों अतिथि को पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। किलिमंजारो आदि मूर्तियां फतेह हैं। उद्यम से उत्तराखंड सरकार ने आज राज्य की प्रतिभावान महिलाओं को तीलू रौतेली अवार्ड देकर सम्मानित किया। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तीलू रौतेली अवार्ड जीतने वाली 13 महिलाओं को पुरस्कार की धनराशि और प्रतीक चिन्ह भेंट किया। साथ ही राज्य की 35 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार हर साल राज्य के अलग अलग क्षेत्रों की प्रतिभाशाली महिलाओं को तीलू रौतेली अवार्ड से सम्मानित करती है। विजेता महिलाओं को ट्रॉफी के साथ 51,000 की नकद पुरस्कार राशि भी दी गई। तीलू रौतेली अवार्ड का आज तमाम वितरण हुआ है उत्तराखंड में। हमारे साथ नीलिमा रॉय हैं जो कि पैरालंपियन हैं। और कैसा लगा आज अवार्ड में? सर बहुत ही अच्छा लगा। कभी सोच भी नहीं पाई थी मैं इस मुकाम पर पहुंच पाऊंगी करके, बट फाइनली मैंने बहुत ही सारा संघर्ष पार करके आज मैं ये तीलू रौतेली अवार्ड की मतलब लायक हूं। और आज ये रेखा आर्या मैम द्वारा और सीएम क्या कहते हैं पुष्कर सिंह धामी सर द्वारा दिया गया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं पैरा गेम में ऑलराउंडर वाल हूँ। फिलहाल टाइम में मैं पैरा थ्रोबॉल के कैप्टन हूँ इंडिया टीम का। और मैं 2 दिन पहले ही मलेशिया से खेल के आई हूँ और हमारी इंडिया टीम उसमें जीत गए हैं, गोल्ड मेडल लेके आए हैं हम इंडिया के लिए। और मैं यही कहना चाहूँगी, एक मैसेज देना चाहूँगी कुछ बच्चे को, जो खेल एक ऐसा नशा है, खेल को खेलिए। फिजिकली एक जो बीमारी होती है वो बीमारी नहीं होती है, फिजिकली आप वो करते हो तो। और फ़ोन का नशा जो ऐसा होता है जो पढ़ाई से आप पीछे रह जाते हो, और गेम में ये एक ऐसा नशा है जो आप माँ बाप के साथ साथ अपने क्षेत्रों का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हो। और ये एक ऐसी सम्मान होती है जो अपने आप में गर्व होती है, अपने परिवार को, अपने क्षेत्रवासियों को। तो थैंक यू सो मच। तीलू रौतेली अवार्ड मिला है मुझे। मैं पूरे भारतवासी को या मेरे जो बंगाली समाज है, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए हेल्प किया है, देवदूत वानर सेना, जो कोई भी है, मुझे इस संघर्ष में मेरे साथ खड़े रहे। जैसे कि ये मैम 2 दिन से मेरे को फ़ोन कर करके जो नीलिमा जाना है, आना है, ऐसा है वैसा है, बहुत ही अच्छा लगा। एक बच्चे की तरह ख्याल रखा है। इनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी, आप लोगों का भी। क्या आगे तैयारी कर रही है नीलिमा? अभी कौन से गेम की तैयारी कर रही है? सर अभी क्या कहते हैं पैरा थ्रोबॉल न्यू गेम है, सीरीज से चल रहा है। तो अगस्त सितंबर में थाईलैंड में होना है हमारी सीरीज़, और दिसंबर इसी सीरीज़ को पार करते 8 देशों का मैच है चेन्नई में। तो उसमें हमारा भारत 8वें नंबर पे है, 7 देश से बाहर से आएंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे, जैसे हम दूसरे देश में जाके अपने इंडिया की झंडा गाड़ के आ रहे, हम अपने ही देश के झंडा अपने ही देश में रखेंगे और गोल्ड मेडलिस्ट रहेंगे। ये हमारी प्रयास है। हम बहुत ही ज़्यादा फिजिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं इस समय, जो हम 7 देश से लड़े और अपना झंडा अपने देश में ही रखें। मंजू पांडे इस समय हमारे साथ हैं। इनको मिला है तीलू रौतेली अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में। मंजू जी, सरकार ने आज तीलू रौतेली अवार्ड दिया है, कितना मायने रखता है आपके लिए अवार्ड? जी देखिए, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उत्तराखंड सरकार की और माननीय कैबिनेट मिनिस्टर हमारी रेखा आर्या जी की, जिनके माध्यम से नारी सशक्तिकरण के लिए ये अवार्ड मुझे मिला है। मैं पिछले 45 साल से लेखन कर रही थी और मैंने उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ के पाठ्यक्रम कुमाऊनी, हिंदी सभी कुछ लिखा है। 1 से 12 तक, कॉलेज तक भी मेरा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। साहित्य तो साधना है, किसी उम्मीद से नहीं की जाती, लेकिन जब इस तरह का पुरस्कार मिलता है तो एक जिम्मेदारी का एहसास होता है और लगता है हमारी कलम सार्थक हुई। और अपनी कलम के माध्यम से अगर हम समाज को, बच्चों को नई राह, नई दिशा दिखा सकते हैं तो ये मेरा अपना सौभाग्य मानूंगी। तीलू रौतेली अवार्ड मिलने वाली एक और महिला उत्तराखंड की हमारे साथ इस वक्त हैं ममता रावत, जिन्होंने आपदा जैसे विनाशकारी वक्त में लोगों की मदद की है और उनके साहस के लिए उनको तीलू रौतेली अवार्ड दिया है। ममता जी, कितनी खुश हैं आज सरकार ने आपको अवार्ड दिया? पहली बार सच में मुझे पहली बार सरकार ने नवाजा है, क्योंकि मेरे बहुत सारे अवार्ड हैं, चाहे वो मुंबई अमिताभ बच्चन से हो, मैं सम्मानित हो चुकी हूँ, और बहुत सारे अवार्ड हैं, पर सरकार ने आज तक वाकई में और सच में भले अवार्ड भी दे दिया, नौकरी का अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग रेस्क्यू कार्य में हुआ था। तो पहली बार मतलब चलो कोई बात नहीं, जो थोड़ा बहुत धनराशि घर का खर्चा भले मतलब अवार्ड में, तो सच
सच में आने की इच्छुक भी नहीं थी, पर जब सबने बोला यार तीलू रौतेला अवार्ड तेरा निकला है और तू जायज़ है और जाना भी चाहिए तुझे, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं मतलब वो रहता है कि जैसे ये मैंने यहाँ पे देखा दिव्यांग बहनें हैं हमारी, कहीं कहीं नौकरी के लिए भी हम लोगों के लिए सोचना चाहिए, तभी लोग हमसे प्रेरणा लेंगे। नहीं तो लोगों को क्या लगता है इतना स्ट्रगल भी करना है, लास्ट में हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो फ़ायदा क्या है। तो मेरा यही था कि चलो आगे चलो, हमें नहीं तो आने वाली जो बहनें हमारी जो हमसे इंस्पायर होती हैं, तो खासकर उनके लिए। पर बहुत अच्छा लगा, पहली बार उत्तराखंड सरकार ने इतना अच्छा रिस्पेक्ट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। ममता जी कुछ बताएंगी जो आपदा राहत के लिए आपको दिया गया, संक्षेप में बता पाएंगी क्या वो हालात थे जिस समय आपने वहाँ पर काम किया? जी पुनः वो यादें ताज़ा हो गई और मैं चाहती भी नहीं थी कि ये यादें ताज़ा हों, क्योंकि उस समय की जो विनाशकारी जो आपदा आई थी उस समय हम साक्षात गवाह थे उसके। और जब वो 13 बच्चे उस मुश्किल घड़ी में थे और उस समय मैं तो क्या, पर भगवान जी मतलब मैं एक माध्यम बनी, भगवान का सबके ऊपर कृपा रही कि लोग सुरक्षित अपने घरों में पहुंच गए। मैं सिर्फ एक माध्यम बन के उन बच्चों के बीच में रही और बहुत उस समय आप यकीन नहीं करेंगे कि मतलब किस तरीके से नदी का बहाव थे, पूरे पत्थर, पेड़, पुल, मकाने बह के आ रहे थे और हमारे आंखों के सामने, और बच्चों को हमने ऐसा इग्नोर मतलब उनको ऐसा वो करा कि इनको कुछ पता ना चले। सिर्फ ये बच्चों को ये पता था कि बाहर बारिश हो रही है, उनको हमने एक हॉल में भी बंद कर दिया था। इवन उत्तरकाशी में खाने का कुछ भी नहीं रहा था, क्योंकि जो ट्रक नीचे से आते हैं सप्लाई होते हैं वो सब रास्तों में अटके हुए थे। वहाँ पे नमकीन बिस्किट पे हम लोगों ने रखा उनको और पानी पे ही रखा। और जब फाइनली वो घर में पहुँचे तो उनको यकीन हुआ कि क्या, मतलब जब उन्होंने खबरें सुनी। और मैं तो धन्यवाद करती हूँ उन बच्चों का। जब मेरा एक वो जो अमिताभ बच्चन वाला शो हुआ था उन्होंने अपनी बाइट दी थी, मेरे लिए तो सरप्राइज था, क्योंकि हमारे उस समय मेरा मकसद ये नहीं था कि इनका नंबर लूँ, मैं फ़ोन नंबर लूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं था अपने पास। जब आज तो फ़ोन का वो है, सब लोग ऑनलाइन चल रहे हैं, उस समय इतना वो भी नहीं था और ना मेरे पास फ़ोन था, तो मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। पर सोशल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, वही सोशल मीडिया हकीकत पे जाती है, जड़ पे जाती है। और वाकई में अगर मैंने काम नहीं किया होता तो बच्चे फीडबैक नहीं देते, और मैं बच्चों के संपर्क में नहीं थी और बच्चों ने फीडबैक दिया और आज इन मंचों पे सम्मानित हो रहे। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी घटना कभी आए, और जैसे उत्तराखंड में समय समय पर आपदाएं आती रहती हैं। तीलू रौतेली अवार्ड जो मिला आज, उसमें एक नाम उत्तराखंड के गौरव से जुड़ा हुआ है, वो है गरिमा जोशी। पूरे जीवन में जिस तरह का संघर्ष किया है, एक एथलीट जो अपने पैरों पर दौड़ा करती थी, जिसका सपना था ओलंपिक में जाना और भारत के लिए गोल्ड लेकर आना, वो सपना आधे में टूट गया। लेकिन उसके बाद वो हौसला नहीं आ रही। हमारे साथ गरिमा जोशी आज हैं। गरिमा, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई तीलू रौतेली अवार्ड के लिए तो बाद में, लेकिन पहला बधाई आपको इस बात के लिए कि आप वापस खड़ी हुई हैं और पैरा ओलंपिक में आपने बेहतरीन प्रदर्शन किया। थैंक यू सो मच सर। क्या लगा आज सरकार ने अवार्ड दिया है, कितना मायने रखता है? क्योंकि हमने वो दौर भी आपका देखा है जब आप हॉस्पिटल में पड़ी थी और आपके पापा मदद के लिए लोगों से जा रहे थे, लोगों को मिल रहे थे, वो दौर भी आपने देखा। आज सरकार ने याद किया, ज़रा देरी से याद किया। पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों ने मेरे बैड टाइम्स में मुझे सपोर्ट किया, आज उनकी स्ट्रेंथ की वजह से, उनके ब्लेसिंग्स की वजह से मैं यहाँ हूँ। और मैं फर्स्टली आप पत्रकार बंधुओं, रिपोर्टर्स का भी थैंक यू करना चाहती हूँ, जिन्होंने सरकार तक मेरी बात पहुँचाई थी। और बहुत खुशी है कि आज से आपको मतलब आज आपसे फिर से मिलने का मुझे मौका मिला। क्या कर रही हैं इस समय, आगे कहाँ की तैयारी चल रही है? पैरालंपियन में अभी ठीक किया आपने, डिस्क थ्रो भी किया है, और क्या क्या तैयारी चल रही है? मेरा जो इवेंट है जिसकी मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ वो है जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो की। और जो मेरी ट्रेनिंग चल रही है वो चल रही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गुजरात में। और मेरी जो अभी रिसेंटली 2022 में मेरा जो मेडल था वो इटली में था, जैवलिन में सिल्वर मेडल और डिस्कस में ब्रॉन्ज मेडल। और अभी मैंने इंडिया में भी जिसमें 12 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया था, उसमें भी शॉट पुट में और डिस्कस में ब्रॉन्ज मेडल विन किए थे। और एशियन के भी मैंने क्वालिफाई कर लिया है। तो 10 अगस्त को लिस्ट आनी है, लेट्स सी कि मेरा उसमें नेम एंटर है या नहीं, बट मैंने अपने तरफ से क्वालिफाई किया है एशियन गेम्स। मेरा आखिरी सवाल, क्या कहेंगी उन लोगों से, कई ऐसे स्पोर्ट्समैन होते हैं जो तैयारी करते हैं सालों साल लेकिन अवार्ड नहीं मिल पाता, आपकी तो पूरी लाइफ यू टर्न हो गई है, क्या संदेश देंगे ऐसे खिलाड़ियों को कि जो यंगस्टर नए आ रहे हैं, खासकर उत्तराखंड के? मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि मेरी भी जर्नी आसान नहीं थी।
मैं एक बहुत छोटे से टाउन से आती हूँ। काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ जो है मैंने फ़ेस की है, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा हो, छोटी मोटी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आपको अपने पे कॉन्फिडेंस है, आपको अपने पे भरोसा है, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। बस आपको अपने पे विश्वास रखना पड़ेगा। हाँ, आपका जो कैरियर है या आपको जो चीज़ आप लाइफ में कुछ पाना चाहते हो उसमें देरी ज़रूर लगेगी, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो ये थी गरिमा जोशी, और एक ऐसा नाम आपने बहुत सारे दुनिया में ऐसे स्पोर्ट्समैन के बारे में पढ़ा होगा जो अपने शुरुआती दौर में स्पोर्ट्स को बदलते हुए देखे होंगे। शुरुआत में कोई और गेम, आगे जाकर कोई दूसरा गेम पकड़कर उसमें बुलंदी छूते हुए आपने खिलाड़ियों को देखा होगा। लेकिन गरिमा की कहानी ऐसी है जिसे नेचर ने उनसे यू टर्न करवाया लाइफ में। दोनों पैर उनके एक दुर्घटना के बाद उनका साथ छोड़ गए, और उसके बाद उन्होंने जेवलिन थ्रो और डिस्क थ्रो में अपना आगे का जो सफ़र शुरू किया, और इस समय पैरा ओलंपियन में खास कर रही है। और आज उत्तराखंड सरकार ने उन्हें याद किया, तिलू रतुली अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। उनका संदेश यही है तमाम स्पोर्ट्समैन जो भी उत्तराखंड के हैं या पूरे देश के हैं कि आप मेहनत करिए, जो आपके पास है वही आपकी ताकत है, उसी में आगे बढ़िए। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।